नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। प्रयागराज में महाकुंभ अब पूरी तरह से सज चुका है। पूरा मेला क्षेत्र लाइटों से जगमग हो गया है। महाकुंभ मेला क्षेत्र की ड्रोन की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये है वो तस्वीर जो बेहद भव्य नजर आ रही है और लाइटों से जगमग हो गया है पूरा कुंभ क्षेत्र। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं महाकुंभ की झांकी। अभी 3 दिन बाकी। लाइटों से जगमग महाकुंभ क्षेत्र की ड्रोन की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बेहद भव्य नजारा यहां पर दिखाई दे रहा है और सभी लाइटों को जगमग किया गया कि रात के वक्त, ताकि ड्रोन के जरिए ये भव्य नजारा दिखाई दे सके, क्योंकि अभी 3 दिन बाकी हैं महाकुंभ की शुरुआत होने में। लेकिन उससे पहले तमाम इंतजामों को देख लिया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तो 2 दिन तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहीं पर मौजूद रहने वाले हैं और तमाम तैयारियों का भी जायजा लेंगे। और आज ये देखिए, ड्रोन के जरिए ली गई तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। लाइटों से जगमग महाकुंभ क्षेत्र की ये भव्य तस्वीर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रयागराज के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की तैयारियों को परखा, साथ ही संतों के बीच भी पहुंचे। संगम से लेकर जूना अखाड़े तक सीएम योगी ने साधु संतों से मुलाकात की और महाकुंभ की तैयारियों को लेकर फीडबैक भी लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना भी की। महाकुंभ में पूरा माहौल भक्तिमय हो चला है और हर कोई भक्ति के रंग में सराबोर है। संगम नगरी प्रयागराज से सीएम योगी ने शाही स्नान की जगह अमृत स्नान के नाम का भी ऐलान किया। महाकुंभ की तैयारियों की असल तस्वीर देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को प्रयागराज दौरे पर पहुंचे। एक्शन में सीएम योगी ने महाकुंभ की तैयारियों को ग्राउंड जीरो पर खुद अपनी आंखों से देखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान पूजा अर्चना भी की और संतों से भी मुलाकात की। सीएम योगी ने कहा कि संतों के सुझाव पर ही महाकुंभ शाही स्नान को इस बार अमृत स्नान का नाम दिया गया है। 19 के कुंभ के दौरान भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य पहली बार लोगों को देखने को अवसर प्राप्त हुआ होगा और जितना कार्य 2019 में हुआ उससे दोगुने से अधिक कार्य 2025 के महाकुंभ के पूर्व प्रयागराज सिटी के लिए भी और महाकुंभ का वह क्षेत्र जहां पर अस्थायी सिटी बसी है उन सब जगहों पर भी कार्य व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। और आज महाकुंभ के बहाने प्रयागराज का भी कायाकल्प हुआ है और प्रयागराज कुंभ भी अपने दिव्य और भव्य रूप में आस्था और आधुनिकता का एक महासमागम बनकर के नए भारत का दर्शन कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब की बार महाकुंभ ऐतिहासिक होने जा रहा है। पिछली बार की तुलना में इस बार इंतजाम कई गुना बेहतर किए गए हैं। सीएम योगी ने महाकुंभ मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया और कहा कि तैयारियां विश्व स्तर पर की गई हैं। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं होगी। भारत 140 करोड़ जनता तकनीक के प्रति कितनी आग्रही है, ये इस डिजिटल महाकुंभ के माध्यम से इस बार आने वाले श्रद्धालुओं को इस सब कुछ देखने को प्राप्त होगा। इस दौरान आपने देखा होगा कि कैसे कुंभ क्षेत्र में एक एक चीज को व्यवस्थित करने में पूरी टीम ने कार्य किया है, क्योंकि कुंभ का जो महाकुंभ का जो क्षेत्रफल है, ये पूरा क्षेत्र मां गंगा और यमुना के तट पर ही संपन्न होता है और आयोजन के लिए हम लोगों के पास दिसंबर तक का समय होता है। उससे पहले 1 माह अधिक तक
काफी बरसात थी, यानी जो बरसात 15 सितंबर तक पूरी हो चुकी होती वो 15 अक्टूबर तक नहीं। सीएम योगी ने गुरुवार को प्रयागराज दौरे के समय विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया और इशारों में कहा कि पहले कुंभ को भगदड़ का पर्याय बनाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तस्वीर बदल गई है और सरकार सुरक्षा से लेकर कई स्तर की तैयारियां पहले ही पूरी कर चुकी है। 19 के पहले जिन लोगों को भारत की आस्था के सम्मान के बारे में जो लोग उसकी कोई कीमत नहीं समझते थे, उन लोगों ने कुंभ को गंदगी का, अव्यवस्था का, भगदड़ का पर्याय बनाया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वच्छ भारत मिशन के साथ से प्रेरणा लेते हुए उनके मार्गदर्शन में 2019 का कुंभ स्वच्छता के मानक पर एक नए प्रतिमान का प्रतीक बना था। न केवल कुंभ क्षेत्र बल्कि मां गंगा और यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के संगम को भी इस बहुत शुद्ध जल उपलब्ध हो रहा था। प्रयागराज में महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु तैयार हैं। बहरहाल तैयारियां पूरी हैं, सिर्फ इंतजार है उस घड़ी का जब अखाड़ों की भव्य झलक महाकुंभ के अमृत स्नान में नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और ग्राउंड जीरो पर तैयारियों को परखा। क्रूज पर सवार होकर श्रद्धालुओं के लिए किए जा रहे इंतजाम भी देखे और पक्षियों को दाना भी खिलाया। एक माह अधिक तक काफी बरसात थी, यानी जो बरसात 15 सितंबर तक पूरी हो चुकी होती वो 15 अक्टूबर तक निकली, यानी हमारे पास कुल 2.5 महीने का समय था। और इस दौरान पूरे क्षेत्रफल को, नदियों के तटों को व्यवस्थित करना, उन्हें वहां पर कैंप लगाने और अस्थायी आश्रम स्थापित करने के लिए, उस प्रकार के अखाड़ों की स्थापना के लिए उस प्रकार की सुविधाओं से व्यवस्थित करना, 10,000 एकड़ से अधिक भूभाग को महाकुंभ के आयोजन के लिए तैयार करना, उसका मास्टर प्लान और लेआउट प्लान को फिर जमीनी धरातल पर लेकर के पेंटून ब्रिज कैसे तैयार होने हैं, चेकर प्लेट कैसे लगनी है, कैसे वहां पर पेयजल की व्यवस्था आदि पहुंचानी है, कैसे 70,000 से अधिक विद्युत के पोल स्थापित करने हैं और उन पे बिजली की व्यवस्था भी उनके साथ जोड़ करके देखनी है। एक एक कार्य को इन 2.5 महीनों के दौरान ये हमारी यहाँ की प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने जो महाकुंभ के आयोजन के साथ इस पूरे आयोजन को यहां पर आयोजित कर रही है, उन्होंने एक एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया और उसका परिणाम आज आपके सामने है। 30 के 30 पेंटून ब्रिज बनकर के तैयार हो गए। चेकर प्लेट 500 किलोमीटर से अधिक पूरी बिछाई जा चुकी है। 1.5 लाख शौचालय और 1.5 लाख से अधिक टेंटेज की व्यवस्था यहां पर की गई है। महाकुंभ क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक शिविर का निर्माण हो रहा है, जहां पर सीएम योगी महाकुंभ क्षेत्र में प्रवास के दौरान रहेंगे। योगी आदित्यनाथ महासभा के अध्यक्ष भी हैं। आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। 2025 की तैयारियां इन दिनों युद्ध स्तर पर चल रही हैं। इस वक्त मैं अखाड़ा क्षेत्र में नाथ संप्रदाय के उस अखाड़े में खड़ा हूं जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अखाड़ा है। आप देख सकते हैं कि इस अखाड़े में 4 जो बड़े बड़े जो जर्मन हैंगर हैं उनको यहां पर लगाया गया है और साथ ही साथ जो नाथ संप्रदाय के तमाम देश भर के जो संत हैं उनके रुकने की भी व्यवस्था की गई है। कहाँ से आए हैं हाँ जी, और क्या क्या यहाँ पर आप लोग कब से हैं और किस तरह से पूजा पद्धति जारी है? देखिए, पूजा पद्धति तो अच्छी जारी है यहाँ पर
और यहाँ महाराज जी के लिए अच्छे स्वागत के लिए और साधु संत के रहने के लिए जैसे बड़े बड़े ऐसा टेंट पड़ा है और हमारे नाथ संप्रदाय को धुना है और योगी जी के लिए अच्छी तरह से देखिए आप कितना सुंदर सुंदर फूल लगाए गए हैं। और दूसरी बात है हम 2013 का भी कुंभ देखे हैं, 2013 के कुंभ में उतना व्यवस्था नहीं थी और ये 19 कुंभ में व्यवस्था अच्छी थी 2024 में, और विश्व के लेवल में ये कुंभ आगे बढ़ेगा एकदम। योगी जी है कहते हैं योग मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। तो योगी जी उत्तर प्रदेश को सीएम तो है ही हैं, नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष भी हैं और हर तरह से उन्होंने नाथ संप्रदाय के लिए चाहे अलग से करते हैं। कहते हैं योग मतलब क्या, जोड़ना होता है। तो योगी जी महाराज सबको लेकर जोड़कर लेकर चलते हैं जी। आप देख सकते हैं कि ये जो स्थल है यहाँ पर नाथ संप्रदाय की जो धुनी है उसको रमाई गई है। यहाँ पर जो तमाम साधु संत हैं वो मौजूद हैं और जो पीठ के जो अन्य महंत हैं वो भी मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर योगी कैबिनेट का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि बड़े स्तर पर यहाँ पर जर्मन हैंगर्स लगाए गए हैं। हरियाणा से एक पति पत्नी जिनका नाम मंजीत धीमान और रंजना प्रजापति है 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए निकले हैं। दोपहिया वाहन पर उन्होंने पूरी गृहस्थी बसा रखी है। ये दंपति चाय और नूडल्स बनाकर अपना खर्चा निकालते हैं और अब महाकुंभ 2025 में 1 मार्च तक रहेंगे। ये दंपति 2 वर्षों के लिए भारत भ्रमण पर निकला है और अब तक 10 महीने इन्हें घर से निकले हुए हो चुके हैं। 14 महीने और भारत का भ्रमण करते रहेंगे। हमारा यही प्लान था कि पहले हमें कहीं और जाने से पहले अपने देश को जानना समझना जरूरी है, बजाय इसके कि लोग विदेश जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, 50 लाख कोई 1 करोड़ लगा के बाहर जाता है और अपने देश के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता है। तो हमने सोचा कि हम भी वैसे ही हैं, तो क्यों ना सबसे पहले अगर कुछ जानना है तो अपने देश के बारे में जानो, जहाँ पे सारे मौसम है, सभी तरह की खाने की चीजें हैं, हर एक चीज है अपने देश में। तो पहले पूरा अपना देश घूमते हैं, उसके बाद ही कुछ और सोचेंगे। तो बस ऐसे सोच के निकल गए। सबसे पहले 12 ज्योतिर्लिंग करने का मन बनाया और बस भगवान का नाम लेके 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग करने के लिए निकल गए। अभी इतना कुछ हो गया, आपके सामने ही 5 स्टेट हो चुके हैं। परेशानी तो नहीं हुई कि मतलब जैसे आपकी धर्मपत्नी जो है वो सामान ज्यादा रख ली और गाड़ी चलाने की जगह ही ना मिले, क्योंकि मोटरसाइकिल ही है, 2 व्हीलर पे क्या ही कर पाएंगे आप? नहीं, परेशानियां तो होती भी हैं सर, परेशानी तो क्या ही है मतलब। और दूसरी बात लेडीज का तो थोड़ा ज्यादा हर महीने वाली दिक्कत, और तो हर टाइम घर भी नहीं रहते, हम बाहर ही रहते हैं ज्यादातर, तो कैंपिंग लगाते हैं तो वहीं पे सर्वाइव करते हैं, तो कर लेते हैं मैनेज जैसे तैसे। अच्छा। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं के लिए 120 ट्रेन और 300 बसों की विशेष सुविधा मिलेगी। कुंभ में पहुंचने के लिए परिवहन विभाग और रेलवे भी विशेष इंतजाम करने जा रहा है। मिर्जापुर और विंध्याचल में 5 करोड़ से ज्यादा आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली हावड़ा रूट पर स्थित मिर्जापुर और विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर विशेष ट्रेनों का ठहराव होगा। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर 60 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का 2 महीने तक 2 मिनट ठहराव होगा। इतना ही नहीं, स्नान के विशेष पर्वों पर 6 ट्रेनों का और ठहराव होगा। रोडवेज की बात करें तो यहाँ से भी आसपास के जनपदों के विभिन्न मार्गों के 300 बसों का संचालन मिर्जापुर बस स्टेशन से होगा। यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत अपने चालकों परिचालकों को हमने ट्रेंड कर रखा है कि यात्रियों से हम मृदुल व्यवहार करें। जो हमारे वृद्ध यात्री रहें उनके साथ जो है विशेष ध्यान रखें, उनके सामान को और उनको उतारने चढ़ाने में विशेष ध्यान दें। कितनी बसें यहाँ से होकर जाएंगी? देखिए, यहाँ आसपास के क्षेत्र और जिले डिपो की हमारी 300 गाड़ियों का यहाँ पे है। महाकुंभ में लाखों साधु संत और भक्त जमा हो रहे हैं और इन सब के बीच 9 साल का नागा सन्यासी गोपाल गिरी चर्चा में है। गोपाल गिरी जी महाराज हिमाचल प्रदेश के चंबा से आए हैं। महाकुंभ के सबसे कम उम्र के नागा सन्यासी हैं। वो पंचदशनाम आह्वान अखाड़े के बाहर कड़ाके की सर्दी में बिना कपड़ों के भस्म लगाए तपस्या और ध्यान में लीन रहते हैं। 3 वर्ष की उम्र में उन्होंने माता पिता ने उन्हें गुरु को दान कर दिया था। दरअसल 3 वर्ष की उम्र में ही माता पिता की तरफ से उन्हें गुरु को दान कर दिया गया था और अब वो सन्यासी जीवन में पूरी तरह से रच बस गए हैं। आप इनके गुरु हैं या ये आपके गुरु हैं? हम हैं इनके गुरु। अच्छा।
दुनिया को देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ पहचान रहे हैं, भगवान को भी जान रहे हैं। क्या जाना आपने भगवान? भगवान में सब कुछ जाना है। जो कमी इंसान में होती है वो भगवान में नहीं होती है। सबसे प्यारा भगवान ही होता है। जैसे तुम स्कूल में गए होगे, प्रार्थना हुई होगी पहले, उसमें सबसे पहले भगवान का नाम लिया होगा, हैं? गए तो होगे बहुत लोग, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे। ये बता मैं, ऐसे ही हम भगवान में ही रहते हैं लीन। विचार कैसे आया नागा बनने का? किसी को देखा था? किसी को भी नहीं देखा था, अपनी मर्जी, अपने पिता की मर्जी। आपके पिता की मर्जी थी कि आप नागा सन्यासी? फिर पूरे घर वालों की मर्जी थी। अच्छा, कि आप नागा सन्यासी बन जाए। हाँ। संगम तट पर आम श्रद्धालु आंवले से बने उत्पाद खरीद सकेंगे। जेल के बाग में आंवला पैदा हुआ है और बंदी ही इसे अपनी कैंडी से लेकर बर्फी और अचार के रूप में परोसने के लिए तैयार है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाकुंभ में प्रतापगढ़ का आंवला भी नजर आएगा। आंवले से बने उत्पाद श्रद्धालुओं के लिए खास तौर पर उपलब्ध होंगे। प्रतापगढ़ जिला कारागार में बने आंवले के उत्पाद वहां मिलेंगे। महाकुंभ मेला क्षेत्र में एक जेल एक उत्पाद के तहत जिला कारागार की ओर से स्टॉल लगाया जाएगा। जेल के अंदर बंदियों की ओर से तैयार किए गए कैंडी, मुरब्बा, बर्फी, आचार समेत अन्य खाने पीने वाली चीजों की बिक्री की जाएगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत जिले के लिए आंवला उद्योग चिन्हित किए जाने के बाद आंवले से बने खाद्य पदार्थों पर जोर दिया जा रहा है। प्रतापगढ़ जेल में बंदियों की ओर से बनाई जा रही सभी चीजों में शुद्धता का भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, जैसे हमारे जो कारागार विभाग का ही नाम है कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, तो सुधार के अंतर्गत ही हमने इन बंदियों को फूड प्रोसेसिंग के तहत ट्रेनिंग लास्ट ईयर दी थी। ट्रेनिंग में करीब 30 बंदियों ने प्रतिभाग किया था। आज की डेट में 15 बंदी हैं जो इस काम को कर रहे हैं और वो अन्य बंदियों को भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। फिर उनकी इस जो कला है उसको और पहचान देने के लिए हमने प्रयास किया। एक आंवला कृति नाम से एक ब्रांड बनाया जिसमें उनके द्वारा जो भी तैयार उत्पाद हैं, जैसे आंवला मुरब्बा है, अचार है, लड्डू है, बर्फी है, वो सब तैयार करके हम महाकुंभ के लिए हमने सोमवार को ही लगभग 2.5 कुंटल के करीब सामान भेजा है। यूपी की जेलों में बंदियों के हुनर और कौशल को ट्रेनिंग देकर जेल प्रशासन निखार रहा है, जिससे कैदी आत्मनिर्भर बन सके। जेल के कैदियों को बकायदा ट्रेनिंग देकर आंवला से जुड़े खाद्य पदार्थ बनाने का काम चल रहा है। जेल प्रशासन ने बंदियों के उत्पाद से जुड़ा स्टॉल लगाने का फैसला किया है। आंवले से बनने वाला हर खाद्य पदार्थ स्टॉल पर रहेगा। यूपी के 20 जिलों से बंदियों द्वारा बनाए गए उत्पाद महाकुंभ में बेचने की तैयारी है। प्रतापगढ़ से आंवले और अचार की एक खेप महाकुंभ पहुंच चुकी है। वहीं प्रयागराज में नैनी जेल के अफसरों को सभी प्रोडक्ट के लिए स्टॉल लगवाने की जिम्मेदारी दी गई है। आंवले की पैदावार जिला कारागार में हुई है। साथ ही डीएम के आवास के बाग में भी आंवला मंगाया गया है। मैं आपके माध्यम से बाकी सबसे भी ये अपील करूंगा कि अधिक से अधिक इनको प्रोत्साहन दें, इनके बनाए हुए सामान को खरीदें, ताकि जब ये यहाँ से निकले तो समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके, यहाँ से किसी रोजगार को प्राप्त कर सके या अपना खुद का व्यवसाय भी प्राप्त कर सके। महाकुंभ में अब हर रोज कुछ न कुछ नया दिखाई दे रहा है। जाहिर है आंवले से बने उत्पाद भी लोगों को रिझाने के लिए तैयार हैं। खास बात ये भी है कि इससे न सिर्फ बंदियों के हुनर को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ओडीओपी योजना को भी बल मिलेगा। 2 कुंटल से अधिक प्रोडक्ट तैयार करते हुए प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में भेज दिया है। नैनी जेल के अफसरों को इसके लिए नोडल बनाया गया है और उत्तर प्रदेश के 20 जेलों से एक जेल एक उत्पाद के तहत प्रतापगढ़ का आंवला भी शामिल होगा और वहां पर स्टॉल लगा के बेचा जाएगा। तो कहीं ना कहीं बंदियों द्वारा जो यह प्रोडक्ट बनाए गए हैं उससे उनके कौशल और हुनर को भी पंख मिलेगा। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 प्रतापगढ़। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।